वह है तत्वों का निष्कर्षण, है ना। जो तत्व हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो हमारे पास चैप्टर है इसके बाद ये है तत्वों का निष्कर्षण, यानी कि जो हमारे पास तत्व हैं, ठीक है ना, तत्वों के निष्कर्षण, ठीक है ना, निष्कर्षण। सॉरी, निष्कर्षण यहाँ होगा, है ना, इसके ऊपर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। ये जो छठा चैप्टर हमारे पास ये है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। प्रक्रम, ठीक है ना। ये इस प्रकार से बेटा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और उसका किस प्रकार से प्रक्रम होगा, ठीक है ना। इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हैं उसका एक्सट्रैक्शन करना है। प्रिंसिपल एंड मेथड्स, क्या क्या प्रिंसिपल हैं इसके और मेथड्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है, ठीक है ना। अब तत्वों का निष्कर्षण से क्या समझते हैं आप लोग। ये जो तत्व है यहाँ पर यदि देखेंगे कोई यौगिक हमारे पास है ना, कोई यौगिक हम ले लेते हैं, माना हमने किसी यौगिक को लिया, माना हमने हेमेटाइट लिया। हेमेटाइट जानते हैं आप लोग किसका अयस्क होगा ये। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाह रहे हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है बेटा, हेमेटाइट। सर एल्युमिनियम का। हेमेटाइट एल्युमिनियम का नहीं बेटा, यह है आयरन का, Fe2O3। ये है देखो Fe2O3, ये हमारे पास एक अयस्क है। अभी बताऊंगा अयस्क क्या होते हैं, एक एक चीजों को बताएंगे। ये अयस्क है हमारे पास, ठीक है ना। और अयस्क किस चीज का है, ये हेमेटाइट अयस्क किस चीज का है, ये आयरन का है। देखो यहाँ पर आयरन है, तो इस ये हमारे पास यौगिक है, क्या है बेटा, यौगिक। इस हेमेटाइट से हमें आयरन को अलग करना है। ये देखो ये कह रहा है ना तत्वों के निष्कर्षण, ये तत्वों का निष्कर्षण हो रहा है। निष्कर्षण मीन्स इस अयस्क में से इस आयरन को अलग करने का कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन से प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब कौन कौन सी विधियां हैं, किस 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 विधि से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारे पास पहला, यदि हम इसको देखेंगे कि ये मुख्य उद्देश्य है कि जो तत्व है उसका निष्कर्षण के सिद्धांत क्या है और प्रक्रम कौन से सिद्धांत पर यह अलग किया जाता है। तो सबसे पहले एक एक यदि हम देखेंगे कि जितने भी तत्व हैं, ठीक है ना बेटा, जितने भी हमारे पास क्या है तत्व है, हम पहले पॉइंट देखेंगे। जो भी तत्व है उनका स्रोत क्या है, कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यदि हम स्रोत को देखेंगे तो इसका स्रोत कहाँ है, तत्वों का जो स्रोत है, ठीक है ना, जो हमारे पास स्रोत है किसका, तत्व का। तत्व का स्रोत क्या है, कहां से मिलते होंगे तत्व, किसी को मालूम है। ये है बेटा भूपर्पटी। भूपर्पटी जानते हैं आप लोग, भूपर्पटी जानते हैं। ये शब्द इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इससे आपका परिचय होना चाहिए। भूपर्पटी जानते हैं आप लोग, ये जितने भी तत्व हैं ये भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। भूपर्पटी माने पृथ्वी की सतह, ठीक है ना। जितने भी तत्वों का जो प्रमुख स्रोत है ये भूपर्पटी है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना। अब इस कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास भूपर्पटी है ना, इसमें सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो भूपर्पटी में पाई जाती है धातु उसको कहा जाता है एल्युमिनियम,
ध्यान रखना है कुछ फैक्ट है कि सबसे ज्यादा भूपर्वतीय में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, वो है एल्युमिनियम। ठीक है ना, यानी कि भूपर्वतीय पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु पर सबसे ज्यादा, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु। उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन है, और सबसे ज्यादा अधातु कौन सी है? अधातु जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, भूपर्वतीय पर में अधातु के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी? सिलिका। अधातु सिलिका में नहीं आएगी बेटा, ये होगा ऑक्सीजन। कार्बन। नहीं, ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन है, ये अधातु है ना, तो ये है। उसके बाद है समुद्र जल में भी क्या होता है, धातुओं की कुछ विलेयता के लवण पाए जाते हैं, है ना। और यदि हम देखेंगे, तत्वों को हम क्या कर सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। जो तत्व है हमारे पास, तीन भाग में बांट सकते हैं। जो तत्व हम कह रहे हैं, तत्वों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भाग। तीन भाग हैं इसके तत्वों के प्रकार। कितने प्रकार के हो सकते हैं तत्व, है ना, तत्वों के प्रकार। यदि हम इस तत्वों के प्रकार को देखेंगे, तो तत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार। पहले होंगे धातु। तो ये तो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं धातु को किस कौन होते हैं, धातु के बारे में जानते हैं धातु कौन होते हैं बेटे? धातु जो अपना इलेक्ट्रॉन दान करती है। बिल्कुल, जो अपने इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। और जो हमने कुछ परिभाषाएं 10th में पढ़ी थी, वो पढ़ी थी, जैसे धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, विद्युत के और कुछ ऊष्मा के सुचालक होते हैं, है ना, उनकी सतह चमकदार होती है। तो ये कुछ शब्द थे इसके, है ना। ये सिंपल चीजें बता रहा हूँ मैं, छोटी सी जानकारी के रूप में, है ना। और यदि हम देखेंगे, तत्वों में क्या होता है, 2/3 भाग जो है धातुओं के होते हैं। कोई भी तत्व होगा तो उसका 2/3 भाग क्या होंगे? धातु होंगे। ठीक है ना, दैनिक जीवन में हमारे काम आती हैं, जैसे बहुत सारे काम देखा होगा। यदि हम एग्जाम्पल देखेंगे धातु कौन कौन से हो सकते हैं, तो लोहा भी एक प्रकार का धातु है, लोहा हो गया, ठीक है ना। Fe हो गया, Fe धातु है, ठीक है ना। कॉपर क्या है? धातु है। जो जनरल एग्जाम्पल के रूप में Ag धातु है। Ag क्या होता है? चांदी। अर्जेंटेनियम, सिल्वर। ये सारे के सारे सिल्वर, चांदी जिसको हम कहते हैं। ये Hg क्या हो सकता है? मरकरी हो गया, है ना। Pb क्या हुआ? Pb लेड। लेड। लेड है, सीसा जिसको हम लेड सीसा कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार की, एक तत्वों के प्रकार तो ये धातु, दूसरा जो प्रकार होता है वो अधातुएं होती है। देखो ये जानना बहुत जरूरी है, हमें धातुओं का निष्कर्षण करना। अधातु, अब अधातुएं क्या होती हैं? यदि हम देखेंगे, तो यदि जनरली परिभाषा देखेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, है ना। और जनरल जो बातें इनकी, ये चमकदार, कम चमकदार होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर जानते हैं आप लोग, ये क्या होता है? भंगुर होता है। भंगुर मीन्स यदि नीचे गिर जाए तो ये टूट जाते हैं। जैसे कांच है, कांच को यदि आप हाथ से छूट जाएगा तो क्या हो जाता है? चटक जाते हैं। तो ऐसे ये भंगुर होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से, ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? दुर्बल चालक होते हैं। ये अधातुओं की पहचान है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे पास H हो गया, हाइड्रोजन। C हो गया, दिव्यांशु बताओ बेटा, C को क्या बोलते हैं? किसका प्रतीक है C? दिव्यांशु को मेरा आवाज आ रही? C किसका प्रतीक है बेटा?
मेरी आवाज आ रही है दिव्यांशु को? और बच्चे बताओ बेटा, सी किसका प्रतीक है? तो सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल है। किसका प्रतीक है? और बच्चे बता सकते हैं? कार्बन सर। प्रकार। हाँ, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं। कार्बन, जिसे पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री इसी पर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत सरल भी है, कार्बन। और एन क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है। एस क्या है? सल्फर है। ठीक है। हमारे पास पी फास्फोरस है। तो ये कुछ अधातुएं हैं। ये क्या है? अधातुएं। और तीसरा प्रकार जो तत्वों का है, वो है, कौन सा प्रकार हो सकता है बेटा? उपधातु सर। बिल्कुल, उपधातु, है ना? यानी कि उपधातुएं होती हैं। जो धातुओं का तीसरा प्रकार होता है वो उपधातु होती है। तो उपधातुओं में क्या है? जिनमें क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, है ना? धातु और अधातुओं के लक्षण पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं उपधातु। और इन उपधातुओं के बारे में यदि हम देखेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं उपधातु? जैसे एक बी हो गया, बोरोन, है ना? ये, सिलिकॉन। हाँ, सिलिकॉन हो गया उपधातु में। जर्मेनियम। बिल्कुल, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है ना? उसके बाद टेलुरियम हो गया, ठीक है ना? एस्टेटीन हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास कुछ उपधातु हैं, ठीक है, इनके नाम। ये तो है प्रकार। दूसरा, इसके बारे में हम देखेंगे प्रकृति में, जो हमारा नेचर है, प्रकृति में उपस्थिति देखेंगे। प्रकृति में किस प्रकार की इनकी उपस्थिति है ना? तो प्रकृति, ठीक है, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, उपस्थिति यहाँ हम देखेंगे प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति क्या है, किस प्रकार से, है ना? तो धातुओं की उपस्थिति किस प्रकार से होगी? देखो, यहाँ पहले है मुक्त अवस्था में। पहले हम देखते हैं मुक्त अवस्था में धातुएं क्या हो सकती है, मुक्त अवस्था में हो सकती है ना? मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में कौन धातुएं होती है बेटा? सर सिल्वर और गोल्ड। क्रियाशील धातुएं। है, क्या बताया बेटा आप लोगों ने? सर अक्रियाशील धातुएं, जो मतलब सोना सर चांदी, जो हम्म। मतलब सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है। बिल्कुल, मुक्त अवस्था में वो रहेगा जो किसी से कोई क्रिया नहीं करता है ना? यानी कि कम क्रिया करता है। कम क्रिया करने वाली जो धातुएं होंगी, उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे? वो होगा मुक्त अवस्था में धातु, है ना? तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं होंगी? जो कम क्रियाशील होंगी, ठीक है ना? तो सिंपल मुक्त अवस्था में हमेशा वो धातुएं मिलती हैं जो क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। ये ध्यान रखना, ये क्रिया नहीं करेंगे तभी तो मुक्त अवस्था में रहेंगे, है ना? कम क्रियाशील, नहीं तो किसी न किसी रूप में मिलेंगे। कम क्रियाशील जो धातुएं होंगी, वो क्या होंगी, मुक्त अवस्था में मिलेंगी, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है कि सबसे ज्यादा जो मुक्त अवस्था में मिलती है वो सोना मिलता है, Au, ठीक है ना? उसके बाद चांदी, उसके बाद प्लेटिनम, पैलेडियम भी कहीं कहीं मिल जाता है, पैलेडियम, ठीक है ना? तो ये कुछ धातुएं हैं जो कम क्रियाशील है, और यही क्या होते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इनको एक्सट्रैक्शन करना आसान भी होता है, इनको छानना आसान होता है, निष्कर्षण करना इनका आसान होता है। दूसरा है जो संयुक्त धातुएं हैं, जो संयुक्त रूप में पाई जाती है। तो ये क्या होंगे, जो संयुक्त रूप में पाई जाती है बेटा, वो क्या होंगे? वो सिंपल है, वो ज्यादा क्रियाशील होंगी, है ना? संयुक्त अवस्था में कुछ धातुएं पाई जाती है। तो संयुक्त अवस्था में जो धातुएं हैं, जो पाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? ये नंबर एक होगा, अधिक क्रियाशील होगी। क्या होंगी? अधिक क्रियाशील, ठीक है ना? अधिक क्रियाशील होंगी, बहुत अधिक क्रियाशील होंगी, है ना? और
इसमें देखेंगे ये नमी से अभिक्रिया कर सकती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर सकती है, ये विभिन्न प्रकार चीजों से क्रिया कर सकती है ना। और ये बहुत सारी धातुएं हैं, एक नहीं है ना। तो ये क्या होते हैं, जो क्या होंगी, जो बहुत अधिक क्रियाशील होंगी, ठीक है ना। इसके लिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है ना। सभी धातुएं लगभग इसके अलावा क्रियाशील होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जो क्या करता हो, नमी से क्रिया करता हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करता हो, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता हो, तो वो क्या है, वो हमारे पास संयुक्त अवस्था में होती है धातुएं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले एक शब्द आता है बेटा, वो है खनिज। हम खनिज किसे कहेंगे, किसे हम कहेंगे खनिज, किसी को मालूम है खनिज? ये हमने पहले के पढ़े हुए सारे शब्द हैं। सर हम मतलब प्राकृतिक रूप से जो सीधा पाया जाता है, मतलब हमें जिसको खर्चे मतलब हमें सीधे रूप में प्राप्त हो जाता है, उसे खनिज बोलते हैं। हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाँ, माने हम कह सकते हैं धातु, कोई धातु हो या इसके यौगिक हो, हमने मान लीजिए कोई धातु हो या इसके यौगिक, है ना, पृथ्वी से हमें जिस रूप में प्राप्त होते हैं, है ना, या इसके यौगिक, यौगिक पृथ्वी से जिस रूप में प्राप्त में प्राप्त हो, ये परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना, उन्हें खनिज कह सकते हैं। जिस रूप में भी हमें प्राप्त हो, उन्हें खनिज कहा जाता है, उन्हें खनिज कहा जाता है, ठीक है ना। ये खनिज है, सिंपल। ये देखो ना, नाम से पता लग रहा है, खनिज खानों से सीधे प्राप्त हुआ। मान लीजिए हमें कोई चीज क्या हुआ, हमने पृथ्वी से सीधे डायरेक्ट कोई चीज प्राप्त कर ली, है ना, तो वो खनिज हुआ। क्योंकि खनिज में क्या होगा, अशुद्धियां बहुत होंगी। खनिज में क्या होंगी, अशुद्धियां बहुत होंगी। या हो सकता है कई चीजों का खनिज हो सकता है। मान लीजिए हमने कोई पदार्थ लिया, ये मान लीजिए हमें एक टुकड़ा लिया, है ना, और इसमें क्या है, एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, ठीक है, जिंक भी है ना, और आयरन भी है, सब चीजें होंगी इसमें, इस टुकड़े में। कोई चीज का टुकड़ा लिया हमने पृथ्वी से, तो ये खनिज कहलाएगा। इसमें एक नहीं, सारे के सारे चीजों को, सारी चीजें मिल रही है इसमें, ठीक है ना। दूसरा होगा बेटा अयस्क। अब अयस्क क्या होता है, अयस्क किसको बोलेंगे, इसको मिनरल बोलेंगे बेटा, है ना। ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, इसको बोलेंगे मिनरल्स, खनिज माने मिनरल, ठीक है, अंग्रेजी में। और दूसरा है हमारे पास अयस्क। अयस्क क्या हुआ, सर जिसके अंदर धातु की विशेष मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना। क्या होगा, अयस्क हम किसको कहेंगे, मान लीजिए ये हमने टुकड़ा प्राप्त किया, ये एक टुकड़ा हमने प्राप्त किया और इसमें कॉपर ज्यादा मात्रा में, कॉपर लगभग कितना है, 60% के लगभग है, और बाकी ये 10% के लगभग है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो इसकी अधिक मात्रा किसकी है, कॉपर की, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर का अयस्क हो जाएगा। खनिज वही है, लेकिन अयस्क खनिज को ही हम क्या कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वे खनिज, वे खनिज, ठीक है ना, कौन से, जिनमें किसी यौगिक या धातु की अधिक मात्रा होती है, वो उसका अयस्क कहलाएगा, है ना। और हम इसको इस परिभाषा में लिख सकते हैं, वे खनिज जिनमें धातुएं
जिनमें धातुएं, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक सावधान ये सावधानी पूर्वक है ना, सावधानी हाँ पूर्वक, ठीक है ना, व कम लागत, एक तो सावधानी पूर्वक और कम लागत से प्राप्त की जा सकती है, से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना, कम लागत से प्राप्त की जाती है, क्या कहलाएगा, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं, ठीक है ना, उन खनिजों को हम क्या कहेंगे, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं, को अयस्क कहते हैं। ये समझ में आया बेटा, कि ये कहता है कि मान लीजिए देखो 60% वाला है, तो इसको हम आसानी से इसमें से छान सकते हैं, क्योंकि 10% वाला तो बहुत कठिन हो जाएगा छानना, ठीक है ना, तो एक तो क्या है, एक तो हम जिन माने वो खनिज हमारे पास है, इस सावधानी पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, और कम लागत, यहाँ पर हम क्या करना होगा, कम लागत से प्राप्त की जा सकती हो, यानी कि हमें कम लागत से जो है, जो प्राप्त की जा सकती है, उन खनिजों के अयस्क है, उन खनिजों के क्या हो जाएंगे, अयस्क हो जाएंगे, ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई खनिज हमारे पास है और उसमें जो अधिक मात्रा जिसमें होगी, जिससे हम क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक कम लागत से प्राप्त कर सकते हैं, वो उस पदार्थ का क्या, उस खनिज का अयस्क कहलाएगा, ठीक है ना, यानी कि सिंपल वो अयस्क क्या हो गए, कि मान लीजिए कोई हमारे पास खनिज है और उस खनिज में, यदि हम उस खनिज में देखेंगे, तो उस खनिज में क्या होगा, कि जिसकी वो ज्यादा मात्रा होगी, ठीक है ना, जिसकी क्या होगी, ज्यादा मात्रा होगी, वो उसका क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा, तो इस प्रकार से आ सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, उसका अयस्क हो जाएगा, एक मिनट बेटा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, अयस्क हम कह सकते हैं इसको, कि अयस्क क्या हो गया, है ना, ठीक, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, खनिज क्या हुआ, अयस्क क्या हुआ, अब थोड़ी सी और चलते हैं आगे, है ना, चलो ये दूसरा पार्ट ले लेते हैं इसका, ये हो गया खनिज और अयस्क। तीसरा, अब देखो अलग अलग प्रकार की कुछ चीजों के बारे में हम जान लेते हैं, कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से अयस्क हो सकते हैं, है ना, तो इसको देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं अयस्क, ठीक है ना, ऑक्स जैसे हम अयस्क देख लेते हैं, इनको ओर्स भी कहते हैं बेटा, अंग्रेजी में हमको बोलते हैं ओर्स, ठीक है ना, तो ओर्स जो अयस्क हैं, अयस्क हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, पहले हम लेते हैं अयस्क, ठीक है ना, तो अयस्क को देखें, तो अयस्क या ओर, कहीं कहीं पे ओर लिखा होगा, ओ आर ई, ओर या ओर्स कह सकते हैं, ये ओर्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो पहले नंबर पर हम देखेंगे, ये ओर्स हैं, नंबर एक ऑक्साइड ओर्स देख रहे हैं, अयस्क जो होंगे, ये होंगे ऑक्साइड, जिनमें ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना, जिनमें क्या होंगे, ऑक्साइड्स होंगे, उसका सॉरी ऑक्साइड अयस्क। अभी कौन कौन से ऑक्साइड अयस्क हो सकते हैं, जैसे यदि हम देखें ऑक्साइड अयस्क के नाम देखते हैं, उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यदि पहला देखेंगे, तो ये होगा हेमाटाइट, अभी मैंने बताया था आपको, हेमाटाइट है, हेमाटाइट जो भी आप लोग लिखना चाहो, है ना, हेमाटाइट, ये प्रोनाउंसिएशन में होता है बेटा, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हिंदी में आ सकता है, तो हेमाटाइट होगा, ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, हेमाटाइट होता है Fe, ये फॉर्मूले होते हैं Fe2O3, ठीक है ना, दूसरा है इसमें, अभी तो केवल ये नोट कर लीजिए कि आपको ऑक्साइड के अयस्क दिख रहे हैं,
फिर इन ऑक्साइड अयस्कों में ये देखना है कि कौन किसका है, ठीक है ना, कौन अयस्क किसका है। पहले इनके नाम तो जान लीजिए, है ना। ऑक्साइड हम केवल अभी पढ़ रहे हैं ऑक्साइड अयस्क के रूप में, ठीक है ना। तो ऑक्साइड अयस्क के रूप में हेमेटाइट, और दूसरा है बॉक्साइट। देखो यहां पर पता लग जाएगा आपको कौन सा किसका अयस्क है ना, बॉक्साइट। अब इसका पता कैसे लगाएंगे बॉक्साइट किसका अयस्क है, इसके फॉर्मूले से पता लग जाएगा। ये देखेंगे तो Al2O3 और यहाँ 2H2, जिसको हम एल्यूमिना कहते थे। अधिकांश मैं इस शब्द को बोलता था एल्यूमिना, है ना। लेकिन यदि हम इसमें 2H2O लिखते हैं तो ये बॉक्साइट है। और बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा, देखो यदि हम पहचान पा रहे हैं इसमें तो ये किसका अयस्क है, ये आयरन का, आयरन का। ठीक है ना। हेमेटाइट हो गया आयरन का। बॉक्साइट किसका हो गया, यहाँ देखो तो ये एल्यूमिनियम का हो गया, इसमें एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, देखो, ठीक है ना। दूसरा है इसमें, तीसरा ये देखें तो तीसरा इसमें ये है, इनके नाम भी याद करने बेटा, है ना। पायरो, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत आप लोगों को होगी क्योंकि पहली बार आप, है ना। पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट, ये पायरोलूसाइट किसका है, इसका है, यदि हम देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड हम उसको कहते हैं। लेकिन जो एस के रूप में इसका नाम होता है पायरोलूसाइट, और पायरोलूसाइट होगा मैग्नीज का एस का, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम देखें चौथा वाला, देखें ये ऑक्साइड है बेटा, है ना, जिंकाइट, जिंकाइट, जिंकाइट। तो जिंकाइट का जो फॉर्मूला है ये है जिंक ऑक्साइड ZnO। ये किसका है, इसको लग रहा है, ये जिंक का है, ठीक है ना। ये अलग अलग है। देखो अब ऐसे भी नहीं कि हमने एक बार आयरन का हेमेटाइट देख लिया तो हेमेटाइट के अलावा नहीं हो सकते हैं, और भी हेमेटाइट के अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अयस्क हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, अब मैग्नेटाइट देखते हैं, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4। इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये किसका अयस्क होगा, देखो ये है Fe2O3 और ये है Fe3O4। ये मैग्नेटाइट होगा बेटा आयरन का, ये भी किसका अयस्क है, आयरन का। तो इनका स्क्रीनशॉट खींच लो जैसे भी आप लोग को उचित लगता है। क्यूप्राइट, यदि हम छठे को देखेंगे तो क्यूप्राइट क्या होंगे, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट का किसका अयस्क होगा, ये होगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। क्यूप्राइट हो जाएगा कॉपर का, ठीक है। उसके बाद एक और है, देखो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका तुम्हारे पास एक्सट्रैक्शन भी है सर। ये है कोरंडम, कोरंडम, कोरंडम किसका होता है, ये होता है Al2O3, ये है एल्यूमिनियम। देखो बेटा इस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इनका हमारे पास निष्कर्षण भी है जो हम जिस इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है डाइस्पोर, ये जानने आपको जरूरी है कि डाइस्पोर क्या हुआ। तो जो डाइस्पोर है, डाइस्पोर का फॉर्मूला, ये अयस्कों के नाम है बेटे, इन नामों से इनके अयस्क जाने जाते हैं। डाइस्पोर, इनके केमिकल नाम अलग है और ये नाम अलग हो जाते हैं, Al2O3। और यहाँ पर यदि हमने केवल सिंगल H2O लिया तो ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम है डाइस्पोर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक, ताकि आप लोग याद करते रहें धीरे धीरे, मतलब जो आप लोगों को आसान लगे। यदि ज्यादा याद नहीं हो रहे हैं तो पहले 2 3 4 लो, है ना, ये 4 तो लगभग याद कर लो, ठीक है। वैसे शुरुआती दौर पर, है ना, फिर धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे।
अभी हम इनका नाम कई बार लेंगे तो आप लोग याद रख सकते हैं उनको, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा केसी टे राइट, केस्टेराइट, है ना। केस्टेराइट का जो फॉर्मूला है वो है SnO2। ये टिन का जो है हमारे पास क्या होगा, एस्क होगा। ये हम केवल ऑक्साइड एस्क पढ़ रहे हैं बेटा, देखो जिनमें सब में ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है, सब में ऑक्सीजन है, ठीक है। और एक है स्पाइनल, जो 10 है, 10वां हमने देखा, ये है स्पाइनल, स्पाइनल। और स्पाइनल का जो फॉर्मूला होगा ये होगा Mg Al2O3, है ना। तो यहाँ पर किसका होगा, देखो यहाँ पर Mg भी है, Al भी है, O3 भी है ना। तो O4, सॉरी O4 कर देना इसको, O4। तो यहाँ पर ये देखेंगे बेटा, ये हमारे पास मैग्नीशियम का होगा, इसमें किसकी अधिक मात्रा हो, है ना, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये है हमारे पास ऑक्साइड एस्क, चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है ना। इसके बाद फिर आएगा बेटा सल्फाइड एस्क। ये जरूरी नहीं ऑक्साइड के साथ ही जुड़ते होंगे, अब सल्फर के साथ भी जुड़ने वाले क्या कहलाएंगे, सल्फाइड एस्क कहलाएंगे। तो हम नेक्स्ट जो हमारे पास होंगे वो होंगे सल्फाइड एस्क। कौन से एस्क होंगे, सल्फाइड। दूसरा जो है यदि हम देखेंगे तो दूसरा जो एस्क हो जाएंगे वो हमारे पास सल्फाइड एस्क हो जाएंगे। सल्फाइड एस्क, ओर, है ना, सल्फाइड ओर्स। और सल्फाइड आप लोगों को पता है कि कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। जो मुख्यतः माने जाते हैं कुछ धातुएं, जैसे हमारे पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, Hg हो गया, Pb हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना। इनके सल्फाइड एस्क हमारे पृथ्वी पर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो ऑक्साइड के थे, ठीक है ना। अब सल्फाइड के थोड़ी सी कम हो जाएंगे, कम तो नहीं कह सकते लेकिन ये है कि कम, हमारे कोर्स में कम है, ठीक है। तो इसमें होगा कॉपर पाइराइट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, पायरेटीज, है ना, कॉपर पायरेटीज। कॉपर पायरेटीज, तो कॉपर पायरेटीज का यदि हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, ये है CuFe और S2, ये है कॉपर पायरेटीज, ये कॉपर का एस्क है, ठीक है ना, कॉपर पायरेटीज। दूसरा यदि हम देखेंगे, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर यदि हम देखेंगे इसको तो कौन सा हो सकता है, आयरन पायरेटीज, आयरन पायरेटीज। तो आयरन पायरेटीज क्या है, आयरन पायरेटीज को यदि हम देखेंगे तो ये इसका फॉर्मूला है FeS2, ठीक है ना। उसके बाद गैलेना, गैलेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। गैलेना बहुत ज्यादा पूछा जाता है कई जगहों पर कि गैलेना क्या है, ये कंपटीशनों में ज्यादा पूछे जाते है ना। गैलेना, गैलेना किसका है इसका, ठीक है ना। ये सल्फाइड एस्क है, किस प्रकार का है, तो ये गैलेना होता है। यदि हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो PbS, लेड सल्फाइड, है ना। और एक होता है जिंक ब्लेंड, इसको हमने पढ़ा भी है कई बार, कैटलिस्ट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, जिंक ब्लेंड, ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। और जिंक ब्लेंड का जो फॉर्मूला है वो है ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है। सिनेबार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने कई बार एग्जामों में देखा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है ना, जनरल एग्जामों में पूछा जाता है सिनेबार किसका है, इसका सिनेबार। तो सिनेबार किसका है, किसी को ध्यान है, ये है बेटा सर मरकरी, हाँ मरकरी, सिनेबार मरकरी का होता है, ठीक है ना। यदि हम इसके बाद देखेंगे बेटा, नेक्स्ट है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम बहुत आसान भी रहता है याद रखना, ये है कॉपर ग्लांस,
कॉपर ग्लांस, इसको बोलते हैं बेटा कॉपर ग्लांस। तो कुछ चीजें फॉर्मूले याद कर लोगे तो आधे से ज्यादा चीजें आप ऑटोमेटिक आ जाएंगी कि किसका है, इसका है ना, कॉपर ग्लांस, है ना। और एक कॉपर ग्लांस होता है बेटा, ये होता है CO2। ये देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अयस्क है। इन अयस्क किस लिए हैं कि इस अयस्क में से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आयरन पायरिटीज है, तो इसमें से हम आयरन की अधिक मात्रा को निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, ये सस्ती दरों पर निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जो चीजें आसानी से निकल जाए और जिनमें खर्च कम हो, वो उसका अयस्क कहलाता है, इस ये परिभाषा के रूप में। यानी कि आसानी से कौन निकलेगा, जो उसमें अधिक मात्रा में होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमने मिट्टी देखी, मिट्टी में हमें क्या चाहिए, मिट्टी, और इसमें से लोहा निकालना चाहिए, तो लोहा तो बहुत कम मात्रा में है, तो इसको निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, खर्च ज्यादा है। इसमें मिट्टी में से हम पत्थर निकाल दें, तो पत्थर क्या होता है, आसानी से निकल जाता है ना। पत्थर के बड़े बड़े कण हमने आसानी से निकाल दिए, तो मिट्टी में से जो पत्थर के बड़े बड़े कण हैं उनको आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। चाहे हम छान कर निकाल रहे हैं, कैसे भी निकाल रहे हैं, तो उनको आसानी से निकालना क्या कहलाएगा, वो अयस्क मान लेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन मिट्टी और पत्थर का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हमने लिया आयरन पायरिटीज लिया, ये था FeS2, है ना, ये भूपर्पटी में पाया जाता होगा। तो हमने क्या करना है, इसमें से Fe को निकालना, क्योंकि Fe इसमें अधिक मात्रा में होगा। तो ये क्या होगा, जब अधिक मात्रा में होगा तो उसे निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे अयस्क हो गए, ठीक है ना। ये क्या हो गए, सल्फाइड। उसके बाद और प्रकार सर के छठे, अयस्क। सर हाँ, छठे में सल्फाइड तो है ही नहीं सर कहीं पे। अरे सॉरी, मैंने पेरोक्साइड लिख दिया, ध्यान हटे मेरा। ठीक है बेटा, ये है क्यूप्रस सल्फाइड है, Cu2S। तब तक ध्यान कहीं और चले गए होगा ना। तो ये है बेटा, वो लिख लिया वहां, वो नहीं था उसमें बेटा, है ना, Cu2S है। उसके बाद देखो, ये ठीक है बेटा, जैसे कहीं पर कोई गलतियां हो जाती तो उसको आप लोग बता सकते हैं। अब देखो, उसके बाद हमारे पास है कार्बोनेट। यदि हम इसमें देखेंगे तो कार्बोनेट है, इसको कार्बोनेट अयस्क क्या होते हैं, जिनमें कार्बोनेट जुड़ा होगा, है ना। कार्बोनेट अयस्क या ओर, है ना। ओर शब्द में बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको कभी कभी और पूछ लेते ना, वो हिंदी में लिख देता और किसे कहते हैं, तो ये ठीक है ना, कार्बोनेट अयस्क। अब कार्बोनेट अयस्क इसमें क्या होगा, कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यदि हम पहला, यदि कार्बोनेट अयस्क के रूप में देखेंगे तो पहला इसमें डोलामाइट, क्या है, डोलामाइट। देखो बेटा, अभी थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि इनको याद कैसे रखेंगे, धीरे धीरे रखना है, ऐसा नहीं कि सारे याद करने के चक्कर में रोक गए, है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो, वो धीरे धीरे उनके नाम आते रहेंगे, तो नाम आते रहेंगे, हम याद होते रहेंगे। डोलामाइट, तो डोलामाइट क्या हुआ, इसका फॉर्मूला है MgCO3। देखो, एक कार्बोनेट आ गया, डॉट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है ना। ये इस प्रकार से, ये मैग्नीशियम का होता है डोलामाइट, है ना। अभी धीरे धीरे पता लगता रहेगा आपको। दूसरा यदि हम देखेंगे, ठीक है ना, और ये है सीडेराइट। सीडेराइट, ये सारे याद नहीं करने आपको, केवल जानना है, दो दो तीन तीन जानने इसमें। सीडेराइट, ये होगा FeCO3, ये हो जाएगा। मेलाकाइट, जैसे हम मेलाकाइट रख सकते हैं यहाँ, क्योंकि मेलाकाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो मेलाकाइट, मेलाकाइट, ठीक है ना, मेलाकाइट। और मेलाकाइट होगा, देखो ये क्या है इसमें, Cu, मेलाकाइट का फॉर्मूला है CuCO3 और डॉट, उसके बाद है CuOH के होल्ड, ठीक है ना, ये मेलाकाइट। उसके बाद यदि देखेंगे कैलामाइन, ये धीरे धीरे याद होते रहेंगे बेटा आपको, है ना। कैलामाइन तो आपको लिख लेना चाहिए, और बस बाकी देखो कैलामीन, ये कैलामीन कह सकते हैं, माइन भी कहते हैं, है ना।
कैलामाइन या कैलामीन, है ना। ये होगा जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक। और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन तो आप लोग जानते हैं, लाइमस्टोन जानते हैं बेटा, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या है? तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या है बेटा, सारे के सारे देखेंगे इनमें क्या है, कार्बोनेट है, सारे के सारे कार्बोनेट ही होता है CO3, ये कार्बोनेट है ना। सल्फाइड ये हो गया, सल्फर ये हो गया, ठीक है ना। हमने इससे पहले ऑक्साइड, ऑक्सीजन के फॉर्म में जो जुड़े थे। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के क्या हो गए, जो अयस्क हो गए। अभी और भी प्रकार है, ठीक है ना। हमारे पास 2-3 हमने कार्बन ऑक्साइड रखने याद, 2-3 हमने क्या रखने, कार्बोनेट याद रखने, 2-3 सल्फाइड रखने, ठीक है ना। इसके बाद यदि देखो जो इंपॉर्टेंट, उसके बाद है बेटा सल्फेट अयस्क। सल्फाइड हमने पढ़ लिया, अब है सल्फेट, सल्फेट अयस्क, ठीक है ना, सल्फेट अयस्क। तो सल्फेट ओर्स कौन कौन से है ना। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास सल्फेट है, यह है एप्सम लवण, सबसे पहला है एप्सम लवण, एप्सम लवण, इस सबसे पहले नंबर है ना। और ये है MgSO4, और इसमें क्या है 7 मॉलिक्यूल H2। तो आप समझ सकते हो ये मैग्नीशियम का है, एप्सम लवण किसका है, मैग्नीशियम। दूसरा है जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, किसी को पता है बेटा जिप्सम? सर CaSO4 हम्म, डॉट 2H2, ये है बेटा जिप्सम, है ना। इसका मतलब कैल्शियम का अयस्क हो जाए। अभी क्या क्या है, इस सारे के आगे देखो सल्फेट लगा हुआ है, SO4 है ना। उसके बाद है, यदि हम नेक्स्ट देखेंगे तो सल्फेट अयस्क के बाद यदि इसमें देखेंगे, ये है सेले, सेलेस्टाइट, ठीक है ना। ये है SrSO4, ठीक है। इसमें देखेंगे और भी हो सकते हैं, केसीराइट, एक होता है बेटा केसीराइट, केसीराइट, ये सारे अयस्क के बारे में बता रहा हूं। और ये है MgSO4। देखो बेटा यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखोगे, थोड़ी सी अंतर भी है ना। देखो MgSO4 और H2, ये केसीराइट हो जाता है, और एप्सम लवण में 7H2, तो इतना अंतर है, बाकी सेम फॉर्मूला है ना। तो इस टाइप से हम, ये क्या हो गया, सल्फेट अयस्क हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और भी अयस्क हैं, देखो, और ये सल्फेट हो गया। उसके बाद है हेलाइड अयस्क, जिनमें हेलाइड होगा, हेलाइड अयस्क। तो हेलाइड अयस्क क्या हो सकते हैं, जिनमें हेलाइड जुड़े होंगे, जैसे हमारे पास है हॉर्न सिल्वर, कैसा, हॉर्न सिल्वर, ये हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है ना। तो यदि हम हॉर्न सिल्वर देखेंगे तो ये है AgCl, ये हेलाइड है। हेलाइड का मतलब समझ रहे होंगे आप, हेलोजन ग्रुप जिसमें जुड़ा होगा, जिसमें क्या होगा, हेलोजन जुड़े होंगे। हेलोजन कौन कौन होते हैं बेटा, कोई बताएगा? क्लोरीन, 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 ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिन। बिल्कुल ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, ये सारे के सारे क्या हमारे पास हेलोजेंस, ठीक है ना। मेन ये, इनको हैलाइड्स के फॉर्म में ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, हैलाइड्स है। तो देखो हॉर्न सिल्वर, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, उसको हॉर्न सिल्वर के रूप में कहा जाता है, यदि हम एस के रूप में उसका नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखेंगे बेटा इसमें क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। अब क्रायोलाइट क्या कह रहे हैं सर?
सर पोटेशियम क्लोराइड। नहीं, क्रायोलाइट है बेटा, क्रायोलाइट। ये होगा, क्रायोलाइट का फॉर्मूला है AlF3 डॉट 3 मॉलिक्यूल क्या होगा, सोडियम NaF, ठीक है ना। ये हमारे पास आएगा, ठीक है ना, ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। उसके बाद है फ्लोर स्पार, फ्लोर स्पार। ये सारे हमारे पास हैलाइड है इसके, यानी कि CaF2, ठीक है ना। और कार्नेलाइट होगा, कार्नेलाइट जो तुम कह रहे थे, कार्नेलाइट, वो कार्नेलाइट अलग है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट होगा हमारे पास पोटेशियम, ये होगा KCl डॉट MgCl2, ठीक है ना, और यहाँ पर डॉट 6s2। ये है बेटा हमारे पास हैलाइड है, ठीक है ना। हमने कौन कौन से पढ़ लिए, ऑक्साइड पढ़ लिए, सल्फाइड पढ़ लिए, कार्बोनेट पढ़ लिए, है ना, सल्फेट पढ़ लिए, ठीक है ना, हाइलाइट्स पढ़ लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट हमारे पास सिलिकेट, जो सिलिकेट वाले एस्क हो सकते हैं कि जिनमें सिलिकेट पाए जाते हैं, सिलिकेट। तो ये कुछ एस्क हैं जो हमें याद रखने, क्योंकि इन्हीं से हमें क्या करना होता है, छानना होगा। तो हमारे पास कुछ दो का निष्कर्षण है, दो चीजों का निष्कर्षण है ना। तो सिलिकेट अयस्क, तो हमें जानना चाहिए किस किस चीजों से, यानी कि सिलिकेट ओर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सिलिकेट अयस्क हमारे पास अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना। ये है स्पोडोमीन, स्पोडोमीन, देख लीजिए बेटा, थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा हो हिंदी में ना, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, स्पोडोमीन। और ये है लिथियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, और SiO2, SiO3, ये सिलिकेट आयन है, ये देखो सिलिकेट, और इसके वोल्ट वाइज SiO3 है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा है बेटा इसमें वेरिल, वेरिल को यदि हम देखेंगे तो वेरिल हमारे पास होगा, ये है BeO, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसके 3, और ये आएगा डॉट Al2O3 और 6 मॉलिक्यूल SiO2, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। और भी है इसमें, पोटास माइका है, ठीक है ना, एस्बेस्टोस है, इसमें एस्बेस्टोस लिख लेते हैं, एस्बेस्टोस, ये इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पर यूज करते हैं, एस्बेस्टोस, जो अग्निशामक यंत्रों में आता है, ठीक है ना, एस्बेस्टोस। ये होता है बेटा CaMg3, और क्या हो सकता है, SiO3 और इसकी होल फॉर्म, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से फिर नाइट्रेट अयस्क हो गया, नाइट्रेट अयस्क यदि हम देखेंगे तो हमारे पास KNO3 होता है, नाइट्रेट अयस्क KNO3, इसको आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। और NaNO3 होता है, ठीक है ना, इसको चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर हो गया। और ये क्या है, KNO3 क्या है, saltpeter sir. हाँ ये साल्ट पीटर हो जाएगा, है ना, KNO3 और चिली साल्ट पीटर। तो इस प्रकार से उसके बाद फॉस्फेट अयस्क होते हैं, फॉस्फेट अयस्क एक हमारे पास रॉक फॉस्फेट होता है, और एक टारगेज होता है ना। तो इस प्रकार से सारे अयस्क हो गए। इन अयस्कों के बारे में हम अब देखेंगे अगला जो हमारे क्लास